आज हम श्रीमद् भगवत गीता की 10 ऐसी शिक्षाओं के बारे में ज्ञात करेंगे जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को ध्यान से पूरे अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। अरे कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप सच्चाई करोगे वहाँ वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। अरे यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा। यहाँ सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं, वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। जैसे ही आप अपने पद से लोगों से रिश्ते जोड़ लेते हो वैसे ही वो आपसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगलों में या पहाड़ों पर चले जाएं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाएं जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। अरे लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपके दिल को चोट पहुँचे, ना आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचे। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि कोई भी रिश्तेदार या अपने लोग आपकी सफलता से कभी भी खुश नहीं होते। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं। सबसे ज्यादा गालियाँ भी उसी को मिलती हैं और रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते इन सब में पढ़कर कभी भी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि कलयुग में सब लोग और सब रिश्ते केवल मतलब के रह जाएंगे। इसलिए आप जो कुछ भी लोगों के रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखाए में आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उनको पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए तो जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या फिर अपने पद का नाटक करते हैं ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो भावनाओं की अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करे। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए तभी वो आपका अपना है। जो सिर्फ बातें करना जानता है ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा ये है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो कि उसे बिल्कुल भी सहन ना करें बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें, क्योंकि जब एक बार आप कुछ सह जाते हैं तो लोग वो सब आपके साथ बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि वे और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। ये दुनिया अब बदल चुकी है। अगर यहाँ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की पांचवी शिक्षा ये है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है या आपको हानि पहुंचाई है उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूँ, उससे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। अरे किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, यदि किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और या फिर उसकी गलतियों को माफ करके उसे दोबारा मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जानबूझकर जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया हो उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्रीमद् भगवत गीता की छठी शिक्षा ये है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी आपके साथ कभी था और ना ही रहेगा। अरे आप गौर करके देखना अपने जीवन पर,
और अपने बीते हुए कल पर नजर डालकर देखना। जिन लोगों को आप पे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है वो आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत हो रहा था तो अर्जुन ने देखा कि मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ वो तो मेरे सारे अपने ही हैं। मैं भला इनसे कैसे लड़ पाऊंगा, मैं कैसे मार पाऊंगा इन लोगों को। उस समय उसके अंदर अपनेपन का और अपने भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम सबको, पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की है। यही वे लोग हैं जिसने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कोई भी अपना नहीं होता। इस दुनिया में किसी को अपना मत मानो।